आप सभी को नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन नरकासुर का वध हुआ था, तभी से नरक चतुर्दशी के रूप में इस दिन को मनाने की परंपरा है। धनतेरस के अलावा नरक चतुर्दशी के दिन भी यम दीपक जलाया जाता है। माना जाता है कि नरक चतुर्दशी के नाम से दीप जलाने वाले व्यक्ति को यमलोक की यातनाएं और मृत्यु के बाद होने वाले कष्टों से भी ऐसा व्यक्ति बच जाता है। इसलिए हो सके तो आज नरक चतुर्दशी की रात को जब परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाएं, तो एक दिया यम देवता के नाम से जरूर जगाना चाहिए। चतुर्दशी के बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ द्वारिका में सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी समय प्राग ज्योतिषपुर नामक राज्य का राजा, जो कि दैत्य नरकासुर था, उसने अपनी शक्तियों से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि देवताओं को परेशान कर रखा था। और इतना ही नहीं, वह साधुओं और स्त्रियों पर भी अत्याचार करने लगा था। एक दिन स्वर्ग के राजा इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और कहने लगे कि नरकासुर ने तीनों लोकों को अपने अधिकार में कर लिया है। वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं के मणियां छीन ली हैं, और इतना ही नहीं, सुंदर कन्याओं का हरण करके उनके साथ अत्याचार भी करता है। और उसके अत्याचार की वजह से सभी देवतागण और ऋषि मुनि त्राही त्राही कर रहे हैं। तब देवराज इंद्र ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की और रक्षा करने के लिए मदद मांगी। भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन नरकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि वह कभी किसी स्त्री के हाथों से ही मारा जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा से सहयोग मांगा और अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विवावसु, नवश्वान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य का वध हो जाने के बाद इस समाचार को सुनकर नरकासुर अपने अनेकों सेनापतियों और दैत्य की सेना के साथ भगवान श्री कृष्ण से लड़ने के लिए आया। लेकिन नरकासुर को क्योंकि स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को अपना सारथी बना लिया। उनकी सहायता से भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। जिस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। मान्यता है कि इस दिन को तभी से नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है और रात को दीप जलाकर उत्सव भी मनाया जाता है। इस पर्व को छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी, रूप चौदस अथवा काली चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण व्यक्ति को सौंदर्य प्रदान करते हैं। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर तिल के तेल से मालिश करनी चाहिए और नहाने के पानी में चिरचिरी के पत्ते डालकर उस पानी से नहाना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। संध्या के समय यमराज की पूजा और दीपदान करने से नरक की यातनाओं और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। नरक चौदस के दिन दीपदान और पूजा का विधान है। छोटी दिवाली के दिन रात में घर के बुजुर्ग एक दिया जलाते हैं और उस दिए को पूरे घर में घुमाते हैं। उसके बाद उस दिए को घर से कहीं दूर छोड़ आते हैं। ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक शक्तियां बाहर चली जाती हैं। नरक चतुर्दशी के दिन मां काली की आराधना का विशेष महत्व है। काली मां के आशीर्वाद से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफलता मिलती है। अधिकतर स्थानों पर रूप चतुर्दशी का पर्व यमराज के प्रति दीपदान करने एवं यम के प्रति आस्था प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। लेकिन बंगाल में रूप चतुर्दशी का दिन मां काली के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस कारण इस दिन को काली चौदस कहा जाता है। इसलिए हो सके तो आज नरक चतुर्दशी की रात को जब परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाएं, तो एक दिया यम देवता के नाम से जरूर जगाना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।